नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। बाजार पूरी तरह से त्योहारी मूड में आ चुका है और कोरोना की टेंशन के बावजूद तमाम बाजारों में जमकर रौनक है। कल धनतेरस और उसके बाद परसों दिवाली है और उसके पहले ज्वेलरी बाजार फिर चमक उठे हैं। अभी तक जो रुझान दिखे हैं उससे डिमांड में जोरदार रिकवरी देखने को मिली है और आज इस खास शो में हम धनतेरस और दिवाली से पहले बाजार में कितनी हलचल है यही जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही सोने चांदी में निवेश की रणनीति क्या होनी चाहिए इसको भी समझेंगे। हमारे साथ सीएनबीसी टीवी 18 कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता, शोभा श्रृंगार के स्नेहल चौकसी, डब्ल्यूएचपी ज्वेलर्स के आदित्य पेठे, जेजीपीसी के मनसुख कोठारी, कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव और केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया मौजूद है। सभी मेहमानों का इस खास शो में स्वागत है। और इनफैक्ट एक चीज तो हमने देखी है कि गोल्ड प्राइसेस काफी समय से एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, 50,000 के आसपास भाव है और इन स्तरों पर काफी खरीदारी फिजिकल मार्केट में होती हुई दिखी और फिजिकल मार्केट के साथ साथ ऑनलाइन ज्वेलरी मार्केट भी काफी चमका है। हमारे साथ ज्वेलर्स मौजूद रहेंगे तो उनसे समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, आगे के लिए क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं। लेकिन उससे पहले गोल्ड पर एक आउटलुक ले लेते हैं। रविंद्र, गुड मॉर्निंग। बताइए आपका सजेशन क्या है, क्या व्यू है? बड़े इवेंट्स जो थे वो निकल चुके हैं, अभी तक के सिनेरियो को देखते हुए प्राइसेस को लेकर, ओवरऑल गोल्ड को लेकर क्या आउटलुक है? गुड मॉर्निंग दीपाली। मेरे हिसाब से गोल्ड में जो वैक्सीन का जो प्रोग्रेस के वजह से जो करेक्शन आया था, आई थिंक वो एक थोड़ा सा कंसर्न है। अदरवाइज उसके अलावा और जो भी फैक्टर्स देखे वो अभी भी बुलिश है। डॉलर इंडेक्स में अभी भी एक वीकनेस बना हुआ है और गोल्ड का फॉल भी देखे तो एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमने गोल्ड में देखा है। बट इंटरनेशनली आई थिंक 1850 से 1840 का एक बहुत ही स्टिफ सपोर्ट है। अगर वो निकल जाता है तो मुझे लगता है 1800 से 1780 तक भी गोल्ड आ सकता है। बट दैट अगेन इज अ वेरी गुड लेवल टू एंटर लॉन्ग, क्योंकि जो ओवरऑल सेंटिमेंट्स है गोल्ड में वो अभी भी पॉजिटिव है। ईटीएफ बाइंग थोड़ी सी स्लो हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर प्राइसेस नीचे आते हैं तो फिजिकल डिमांड में एक अपटिक आ सकता है। तो मेरे ख्याल से दोनों साइड से गोल्ड में एक पॉजिटिवनेस बना रहेगा। बस 1850 1840 का लेवल हमें थोड़ा सा एक क्रूशल लगता है। अगर उसके नीचे आता है तो और करेक्शन आ सकता है, बट दैट अगेन इज अपॉर्चुनिटी टू बाय। लेकिन तब तक मुझे लगता है कि एक बार फिर से 1890 से 1900 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं, जहां से फिर से एक बार सप्लाई आ सकती है। सो इन लेवल्स पर मेरे हिसाब से 50,100 150 के आसपास बाइंग रिकमेंडेड है। ऊपर में 50,550 से 50,600 तक के लेवल हम फिर से देख सकते हैं। 49,900 का काफी अच्छा सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। सो आई थिंक इस लेवल पर बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर जाता है तो ऊपर में फिर से एक बार सेलिंग प्रेशर आ सकता है गोल्ड में। सबसे पहले तो अपने सभी पैनलिस्ट को, दर्शकों को यहाँ पर दिवाली की बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे, क्योंकि आज से ऐसा माना जाता है कि दिवाली की शुरुआत हो जाती है। कल धनतेरस है और परसों दिवाली। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। और ऑफ कोर्स धनतेरस का मुहूर्त जो है वो आज शाम से यहाँ पर लग जाता है, तो जो खरीदारी है वो आज से ही यहाँ पर काफी खरीदार बाजार में करने लगते हैं। आपको बता दें कि पिछले धनतेरस पे भाव यहाँ पर 40,000 के भी नीचे थे और आज हमने भाव यहाँ पर 50,000 के ऊपर आते हुए देखे हैं। तो क्लियरली अगर आपने पिछले धनतेरस में यहाँ पर सोना खरीदा था तो काफी अच्छे मुनाफे पर फिलहाल आप यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आज आप खरीदे तो अगले साल कैसे रिजल्ट रह सकते हैं, क्या देखने को मिल सकता है, क्लियरली उस पर फिलहाल यहाँ पर चर्चा हो रही है। अजय, आपसे जानना चाहेंगे नियर टर्म तो यहाँ पर रविंद्र ने बताया कि क्या लगता है सोना यहाँ पर $100-150 की वो रेंज बनती हुई नजर आ सकती है, लेकिन क्या अगला एक साल भी इतना ही अच्छा रहेगा? हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली आपको और आपके सभी दर्शकों को। डेफिनेटली अगर पिछले 2019 की बात करें तो कोविड का कोई भी नामो निशान नहीं था धनतेरस पे, फिर भी हमने गोल्ड में जो रैली आती हुई देखी वो अदर फैक्टर्स को लेके देखा था, चाहे हम रिसेशन की बात करें या नंबर्स या सेंट्रल बैंक की बाइंग। इस बार हमारे साथ कोविड भी है और नो डाउट हमने कुछ वैक्सीन भी आते हुए देखे, उसका एक नेगेटिव असर पड़ा, बट ये टेम्परेरी रहेगा, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देता हुआ दिखाएगा। ओवरऑल हम देखें तो करीबन 30% की तेजी हमने ऑलरेडी गोल्ड में देखी है। हमें लगता है अगला साल भी
जो बाकी फैक्टर्स है वो भी सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा, और जो ये करेक्शन आया ये एक मौका देगा बाइंग के लिए। तो मुझे लगता है कि अगले साल तक की, अगले धनतेरस तक की बात करें तो गोल्ड 61,000 तक का लेवल और चांदी 90,000 तक का लेवल दिखा देगी। अभी भी टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी मुझे लगता है काउंटर काफी स्ट्रांग है, अभी भी बाइंग करके चलना चाहिए। हाँ, थोड़ा पीस बाय पीस करके चलिए, क्योंकि वॉलिटिलिटी हमने देखा है पिछले दिनों में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो थोड़ा भी ड्रॉप मिले आई थिंक 48-49 का एक बहुत अच्छा बेस बन जाएगा गोल्ड के लिए। वहीं 50 से 52,000 का जो बेस है वो चांदी के लिए रहेगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है अगले धनतेरस तक भी हम एक अच्छी डबल डिजिट रिटर्न गोल्ड और सिल्वर में देख पाएंगे। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अभी भी अनसर्टनिटीज हैं और उसका फायदा क्लियरली यहाँ पर सोने और चांदी उठाएंगे। जैसा आपने पिछले एक साल में देखा है, अगला एक साल भी यहाँ पर काफी प्रॉमिसिंग नजर आता है। ये तो रही प्राइसेस की बात, लेकिन जिस तरह की ज्वेलरी की मांग भारतीय बाजारों में नजर आई है उसमें ऑफकोर्स हमने गिरावट आते हुए देखी है। एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट की हम बात करते रहे हैं, जिन्होंने कहा है कि 2020 में 1995 के बाद सबसे लोएस्ट मांग फिलहाल यहाँ पर सोने में है। ऑफकोर्स पिछला क्वार्टर यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रेस और प्रेशर जो होता है वो इस क्वार्टर से होता है, क्योंकि यहां पर सबसे बेहतरीन सेलिंग की एक्सपेक्टेशन है। मनसुख कोठारी जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या मोमेंटम पिकअप हमने होते हुए देखा है? रूरल बाइंग तो यहां पर उठती हुई नजर आई ही कि है, पेंटअप डिमांड, शादी की मांग, दिवाली की मांग, क्या अब ये सब भी बाजार में देखने को मिल रहा है? सीएनबीसी आवाज के दर्शकों और सभी देशवासियों को धनतेरस की और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। लॉकडाउन के बाद जब मार्केट खुले और जून जुलाई अगस्त सितंबर में डिमांड करीबन जो ज्वेलरी की रही 40-50% डिमांड रही और अच्छा पिकअप किया। लेकिन जैसे सीजन शुरू हुई है और वेडिंग बाइंग शुरू हुई है, अक्टूबर में हमने बहुत अच्छी डिमांड देखी है और करीबन हम लोग 80-90% रिटेल लेवल पे 80-90% तक पहुंच गए हैं। आई थिंक जो वेडिंग सीजन आगे है वो काफी बड़ा लंबा वेडिंग सीजन है और जो अप्रैल में की जो शादियां जो पोस्टपोन हुई है वो सब शादियां अभी दिसंबर जैन फेब में होने वाली हैं, तो डिमांड बहुत अच्छी रहने वाली है। और क्यों मैं मतलब एक आगे जो वेडिंग्स में जो इवेंट्स पे जो एक्सपेंस होते थे, जो काफी सारा कट डाउन हुआ है एक्सपेंस में, तो सभी पेरेंट्स चाहेंगे कि अपने बेटी को या अपने बहू को दो सेट ज्यादा चढ़ाएंगे, तो मुझे अच्छा लगता है कि डिमांड काफी अच्छी रहेगी। जी, स्नेहल, आपकी सोच क्या है? क्योंकि जैसे कि अभी मनसुख जी ने भी कहा कि डिमांड तो काफी आई है, इस बार का वेडिंग सीजन भी लंबा रहेगा, तो अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो अब तक का ट्रेंड, अगर अक्टूबर या फिर नवंबर के जो कुछ दिन बीते हैं, क्या ट्रेंड मिल रहे हैं? पिछले साल के मुकाबले कितनी ज्यादा बिक्री हुई है और अभी तक की जो आगे की बुकिंग्स हो रही है उसको देखते हुए क्या इंडिकेशन मिल रहा है? हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस। हाय मनसुख भाई, ये जो भारतीय संस्कृति है ना, जिसमें सेविंग्स की आदत हो चुकी है इतने सालों से, तो वो हमें अंतर्राष्ट्रीय मंदियों का असर महसूस करने नहीं देता है। इतना ढेर सारा बुलियन, स्क्रैप, ये सब चीजें जब भी लॉकडाउन जस्ट खुला तो ये सब सेविंग्स अपनी बाहर उभर के आई है, जिसमें हमें पर्टिकुलरली ज्वेलरी बिजनेस में कभी इतनी मंदी की महसूस होने नहीं दिया है। और अभी लास्ट एक महीने में इतनी सारी इंक्वायरी, इतना सारा बिजनेस, क्योंकि सब शादियां एक साथ हो चुकी है जैसे मनसुख भाई ने बताया, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये सीजन ऑलमोस्ट लाइक द लास्ट दिवाली धनतेरस सीजन को कैचअप कर देगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी इतनी सारी फैसिलिटियां दी है, बिजनेस करने का जो माहौल है वो आसान कर दिया है। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में हमारी इकोनॉमी सबसे आगे उभर के आएगी, जिसका असर रूरल से लेके अर्बन तक बहुत अच्छा दिखेगा। मांग यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है जी। पर्टिकुलरली ज्वेलरी बिजनेस को बहुत अच्छा इसमें प्रोत्साहन मिला है। और एज अ ज्वेलरी शोरूम हमने इतनी सारी ऑफर्स, गिफ्ट्स, स्कीम्स सब जिस क्लाइंट को जैसे सूट करती है हमने दी है। तो ये सीजन को बरकरार रखने को हमने बहुत सारा मार्केटिंग किया है, उसकी बजट डबल कर दी है। तो माहौल सेम, कोविड सब जन भूल गए हैं और इधर अगर आप आओ तो देखें कि पूरा दिवाली का माहौल छाया हुआ है।
स्नेहल, तो वो काफी अच्छी न्यूज है, जैसे आपने बताया कि एक तो बजट्स यहाँ पर बड़े हैं, मार्केटिंग आपने यहाँ पर बढ़ा दी है, ऑफर्स और गिफ्ट दिए जा रहे हैं, तो क्लियरली जिनको खरीदारी करनी है वो इन सब चीजों का भी यहाँ पर क्लियरली ख्याल रखेंगे। आदित्य पेठे, आपसे जानना चाहेंगे कि बाजार तो यहाँ पर बड़े हैं, खरीदारी भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन वॉल्यूम्स बड़े हैं, क्या वैल्यू भी उस लिहाज से बढ़ी है? क्योंकि सोने के भाव इतने ज्यादा चढ़ चुके हैं, तो आप कहेंगे कि कहीं ना कहीं वैल्यू और वॉल्यूम में थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है? नहीं, सी मेरे हिसाब से हैप्पी दिवाली टू ऑल योर व्यूअर्स, बट मेरा और धनतेरस की सभी को शुभकामनाएं। मेरे हिसाब से अभी तक का जो ट्रेंड है, ये लास्ट महीना जो है, जैसे कि अदर पैनलिस्ट भी बोल रहे हैं, काफी अच्छा गया है। लेकिन इसमें दो चीज है, अभी फिलहाल जो दिवाली की शॉपिंग बहुत जोर से होनी चाहिए, वो अभी तक इतनी पिकअप नहीं हुई है, राइट। लेकिन कल परसों से जब एक्चुअली दिवाली धनतेरस आएगा, तो ये जो रिमेनिंग महीने 4-5 दिन है, उसमें बहुत अच्छी खरीदारी होगी, ऐसा हमको लगता है। सेकेंडली, जो अभी शादी भी काफी पोस्टपोन हो गई है, तो जो लेटर हाफ ऑफ दिस ईयर जो है टिल 31 मार्च, आई थिंक वी विल बी एबल टू रिकवर अ लॉट। ये रिमेनिंग 5 महीने काफी अच्छे जाएंगे। लेकिन मैं आई एम लिटिल स्टिल कॉशियस बिकॉज सी प्राइस बहुत बढ़ गया है। अगर केजी, वी आल्सो मॉनिटर ग्रामेज सेल, जैसे कि आपने बताया, तो जिस तरीके से ग्रामेज सेल है उसमें इतनी अभी तक बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्योंकि अगर हमको बहुत अच्छी दिवाली जानी चाहिए तो खाली रुपीस में देखना जरूरी नहीं है। मेरे हिसाब से ओवरऑल ये जो साल है, बिकॉज इनिशियली 4 महीने काफी बंद ही था, तो हम लोग टोटली रिकवरी नहीं कर सकेंगे। अदर पैनलिस्ट बहुत बुलिश है। ये जरूर है कि ये जो अगर आप ये 2 महीने लास्ट महीने से कंपेयर करेंगे तो दिवाली का सेल हम लोग का सेम हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो पूरा साल हम लोग का जाएगा, मेरा मानना है कि वी विल बी एबल टू कवर ओनली 55 to 60% ऑफ द सेल विज़-अ-वी लास्ट ईयर। एक बात जरूर है कि गोइंग फॉरवर्ड समय बहुत अच्छा आएगा, तो हम लोग को ये पिछले 6 महीने भुलाने के लिए ये दिवाली का सीजन अच्छी मदद करेगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, एक्सपेक्टेशंस तो यही हैं कि ये पूरा सीजन बहुत अच्छा सीजन रहे। इंडिकेशंस तो शुरुआती काफी पॉजिटिव रही भी हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर, सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जब लौटेंगे तो समझेंगे कि लाइट वेट ज्वेलरी, हैवी ज्वेलरी या फिर डायमंड ज्वेलरी की सेल्स को लेकर क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं, इस पर भी फोकस रहेगा। और साथ ही अगर आप सोना खरीदने का सोच रहे हैं तो किन खास बातों का ख्याल रखना है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर भी करेंगे फोकस एक छोटे से ब्रेक के बाद। में रौनक है और खरीदारी यहाँ पर हमने दिवाली धनतेरस के हिसाब से ऑलरेडी पिकअप होते हुए देखी है। लेकिन मनसुख भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की खरीदारी लोगों को फिलहाल यहाँ पर करनी चाहिए, जिस तरह के भाव हैं, जिस तरह के ऑफर्स हैं, क्या एक पीस ऑफ एडवाइस आप यहाँ पर खरीदारों को देना चाहेंगे? मनसुख भाई, आपने म्यूट किया हुआ है अपना स्पीकर। सॉरी ओके। इस धनतेरस के उपलक्ष्य में जो हमारे धन के देवता है, धनवंतरी देवता है, उसके आशीर्वाद लेके मुझे लगता है कि हर किसी को ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड ज्वेलरी बाय करनी चाहिए। जो ट्रेंड है अभी, वो लाइट वेट का ट्रेंड काफी आगे बढ़ा है, बिकॉज प्राइस का जो एक राइज आया, उसकी वजह से लाइट वेट का काफी डिमांड है। पर शादी में जो हमारी एक शादी का जो एक कल्चर है और जो संस्कृति है, और वेडिंग का जो फेरे में जो लोग ज्वेलरी पहनते हैं, वो ज्वेलरी हैवी पहनते ही है, और ब्राइडल ज्वेलरी का एक अलग से लगाव होता है। तो ऐसे नहीं कि ब्राइडल ज्वेलरी का डिमांड कम हुई है, फिर भी लाइट वेट ज्वेलरी की डिमांड काफी बढ़ी है इस बार। जी। अब स्नेहल, इनफैक्ट लाइट वेट ज्वेलरी की डिमांड तो बढ़ी है, लेकिन इंटरेस्ट हमने डायमंड ज्वेलरी और हैवी वेट ज्वेलरी में भी देखा। और इंटरेस्टिंग ये है कि इस बार ऑनलाइन सेल्स भी काफी बेहतर रही हैं। और पिछले दिनों जो हमारा कुछ ज्वेलर से डिस्कशन भी हुआ, उनका भी कहना यही था कि थ्रू सोशल मीडिया भी उन्होंने काफी बड़ी बड़ी सेल्स भी की हैं। आपको कैसे ट्रेंड्स दिख रहे हैं? अभी जो सीजन है, अभी जो वेडिंग सीजन जो हम कहते हैं, फ्रॉम सितंबर अप टू जनवरी, मिड जनवरी, तो ये तो बड़ी ज्वेलरी पे फोकस करना जरूरी है, क्योंकि लाइट वेट ज्वेलरी तो पूरा साल हम बेचते हैं। जैसे वो इनिंग में एक रन लेते हैं, अभी सिक्सर मारने का एक ओवर आया है, तो ये फोकस हमारा डिजाइनर, ब्राइडल ज्वेलरी जो टेलर मेड रहती है, जो हर अभी आने वाले जो क्लाइंट्स है वो ज्यादातर ब्राइड्स है,
तो उनके लिए अलग अलग कुछ डिफरेंट करना, पूरा उनको सजाना, तो अभी फोकस रहेगा सिर्फ ब्राइडल ज्वेलरी पे। और बहुत अच्छा ब्राइडल ज्वेलरी का सेल्स अभी देख रहे हैं हम लोग, और ये अप टू जनवरी ये चलेगा, क्योंकि जैसे मनसूब भाई ने बताया कि जो बजट है वो ज्वेलरी पे बढ़ चुका है, और सब चीजों में इतना अब खर्चा नहीं रहा है। तो ये टाइम तो फोकस है ऑन ब्राइडल ज्वेलरी, द बिगर साइज ज्वेलरी। डायमंड में भी इतना हम लोग मूवमेंट देख रहे हैं, जड़ाव में इतना मूवमेंट देख रहे हैं, और एंटीक गोल्ड में भी। तो स्नेहल, जैसे आपने कहा कि हम, क्लियरली सिक्सर मारने का यहाँ पर ये टाइम है, लेकिन थोड़ी सी समय की किल्लत है यहाँ पर। आपसे भी जानना चाहेंगे आदित्य कि वो एक चीज क्या है जो आप यहाँ पर अपने खरीदारों को कहना चाहेंगे, एडवाइस करना चाहेंगे? हमारे हिसाब से तो गोल्ड के कॉइन जो मुहूर्त के वो लोग जरूर लेंगे। Okay. और आई थिंक अभी सब नेकलेसेस और हेवी चीजों की काफी डिमांड लास्ट मंथ में निकल आई है, और स्मॉल चीज तो बिकती है, लेकिन अभी जो टाइम है उसमें लोग मेरे हिसाब से ज्यादा हेवी चीजें ही पसंद करेंगे, कि चाहे वो डायमंड की हो, गोल्ड की हो, वेडिंग ज्वेलरी सब। और मैं एक जरूर बात कहना चाहता हूँ कि हमारे केस में क्या हुआ है कि हमको ऑनलाइन सेल्स जो ये साल बढ़ रहे हैं ना, हमारा करीबन 500% इंक्रीज हो गया है ऑनलाइन सेल। तो ये एक ट्रेंड मैं देख रहा हूँ कि स्पेशली कॉइन्स और जो दूसरी चीजें लोग काफी ऑनलाइन भी खरीदी कर रहे हैं। तो फिजिकल शोरूम के साथ हमको ऑनलाइन में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, स्पेशली ये लॉकडाउन और ये सीजन में बहुत ऑनलाइन का सेल बहुत बढ़ गया है। जी बिल्कुल। इनफैक्ट ये तो हमने देखा भी है कि ऑनलाइन सेल्स ने काफी स्ट्रांगली पिकअप किया है और काफी कंट्रीब्यूट किया है ओवरऑल सेल्स में भी। चलिए, शो को समेटने का वक्त है, लेकिन कामना यही करते हैं कि ये जो सेल्स की शुरुआत हुई है, जो रौनक ज्वेलरी मार्केट में बनी है, ये अगले 2 महीने भी इतनी ही दमदार रहे और ऐसे ही फर्दर एक्सटेंड हो। शुक्रिया सही मेहमानों का इस शो का हिस्सा बनने के लिए। एक बार फिर से हमारे सभी व्यूअर्स को, हमारे सभी मेहमानों को हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली। इसी के साथ मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।